सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। भजन मार्ग। महाराज जी के बारे में। श्री प्रेमानंद जी महाराज की आध्यात्मिक यात्रा वाराणसी से वृंदावन। श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज। एक दिन काशी में तुलसी घाट के किनारे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान करते समय महाराज जी वृंदावन की भव्यता की ओर आकर्षित हुए। अचानक उनके मन में विचार आया, कैसा होगा वृंदावन। हालांकि उन्हें वृंदावन के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। एक संत ने उन्हें अगले ही दिन रासलीला देखने के लिए कहा। काशी के एक व्यक्ति ने महाराज जी के कई बार मना करने के बावजूद जिद की और आखिरकार महाराज जी ने इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। वृंदावन के स्वामी श्री राम शर्मा की मंडली ने इस रासलीला कार्यक्रम का निर्देशन किया था। श्री राधा कृष्ण की रासलीला को देखने के बाद महाराज जी इतने मोहित हो गए कि उनके लिए इसके बिना रहना मुश्किल हो गया। वे सुबह श्री चैतन्य महाप्रभु और शाम को श्री श्यामा श्याम की लीलाओं को देखा करते थे। एक महीने बाद उन्होंने वृंदावन जाने की योजना बनाई, क्योंकि वे इस लीलाओं से इतने मोहित हो गए थे कि उनके बिना रहना उनके लिए संभव नहीं था। यह महीना उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। यह सोचे बिना कि वृंदावन हमेशा के लिए उनका दिल चुरा लेगा, महाराज जी ने श्री नारायण दास भक्तमाली बक्सर वाले मामा जी के एक शिष्य की सहायता से स्वामी जी के सुझाव पर मथुरा के लिए ट्रेन पकड़ी। सन्यासी से राधा वल्लभी संत में परिवर्तन। जब महाराज जी वृंदावन पहुंचे तब उन्हें कोई नहीं जानता था। वृंदावन परिक्रमा और श्री बांके बिहारी जी के दर्शन उनकी शुरुआती दिनचर्या का हिस्सा थे। किसी ने उन्हें बताया कि बांके बिहारी जी के मंदिर के अलावा उन्हें श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर भी जाना चाहिए। महाराज जी ने इससे पहले राधा वल्लभ मंदिर के बारे में कभी सुना भी नहीं था। तब वे राधा वल्लभ जी के दर्शन करने गए। महाराज जी घंटों राधा वल्लभ जी को निहारते रहते थे। मंदिर के पुजारियों ने उनके प्रेम को पहचान लिया और महाराज जी उन सभी को प्रिय लगने लगे। श्रीहित मोहित मराल गोस्वामी जी ने एक दिन श्री राधा सुधानिधि जी का एक श्लोक पढ़ा। महाराज जी संस्कृत में पारंगत थे, फिर भी वे उस श्लोक के गहन अर्थ को नहीं समझ पाए। तब उन्हें गोस्वामी जी ने श्री हरिवंश नाम का जप करने के लिए प्रोत्साहित किया। पहले तो महाराज जी को ऐसा करने में संकोच हुआ, लेकिन श्रीहित हरिवंश महाप्रभु की कृपा से अगले दिन वृंदावन परिक्रमा शुरू करते ही उनके मन में हरिवंश नाम का जाप स्वतः शुरू हो गया। इस प्रकार उन्हें हरिवंश नाम की शक्ति पर विश्वास हो गया। एक सुबह महाराज जी परिक्रमा कर रहे थे, तब वे एक सखी द्वारा गाए गए एक पद की ध्वनि से मंत्रमुग्ध हो गए। वह पद था, श्री प्रिया वदन छवि चंद मनो प्रीतम नयन चकोर प्रेम सुधारस माधुरी पान करत निशभोर। महाराज जी ने उस सखी से उस पद का अर्थ बताने के लिए कहा। बाबा, इस पद को समझने के लिए आपको पहले राधा वल्लभी बनना होगा, अन्यथा आप इस सन्यासी वेश में इस प्रेम रस भरे पद का अर्थ नहीं समझ पाएंगे। उस सखी ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की। जिज्ञासावश महाराज जी ने तुरंत पूछा, राधा वल्लभी कैसे बनते हैं। सखी के निर्देशानुसार महाराज जी उत्साहपूर्वक सीधे राधा वल्लभ जी के गोस्वामी जी के पास दीक्षा लेने चले गए। अपने गुरु से मुलाकात। महाराज जी ने श्रीहित मोहित मराल गोस्वामी जी से राधा वल्लभ संप्रदाय में शरणागत मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। कुछ दिनों बाद महाराज जी पूज्य श्री गोस्वामी जी के आग्रह पर अपने वर्तमान सदगुरु पूज्य श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज, जिन्हें बड़े महाराज जी भी कहा जाता है, के पास गए। बड़े महाराज जी सहचरी भाव के सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय संतों में से एक है। महाराज जी ने पूज्य श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज के निज मंत्र एवं नित्य विहार रस की
दीक्षा प्राप्त की। महाराज जी ने 10 वर्षों तक अपने सदगुरु की सेवा की और उन्हें सौंपी गई सभी सेवाओं को पूरी निष्ठा से पूरा किया। अपने सदगुरु एवं श्री वृंदावन धाम के आशीर्वाद से वे शीघ्र ही सहचरी भाव में पूर्णतः लीन हो गए तथा श्री राधा रानी के चरण कमलों में उनकी अटूट भक्ति विकसित हो गई। महाराज जी ब्रजवासियों का बहुत आदर करते हैं। उनके अनुसार जब तक कोई परोपकारी ब्रजवासियों की मधुकरी भिक्षा अन्न नहीं खाता तब तक उसे भगवत प्रेम का ज्ञान नहीं हो सकता। गुरु की भूमिका। पूज्य श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी के अनुसार भगवत प्राप्ति में गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने गुरु के प्रति समर्पित रहता है और उनकी शिक्षाओं का पालन करता है तो वह निसंदेह इस अज्ञान के सागर से पार हो जाता है। हालांकि आश्रय पूर्ण और बिना किसी शर्त के होना चाहिए। उनका कहना है कि यह जानकारी उन्हें उनके गुरुदेव की कृपा से मिली जिनके प्रति वे पूर्ण समर्पित हैं। वे कहते हैं कि साधक का मार्गदर्शन करने के लिए भगवान स्वयं गुरुदेव का रूप धारण करते हैं। गुरु को देखना भगवान को देखने जैसा है। वे दूसरों की भक्ति की प्रेरणा देते हैं। गुरु साधक और भगवान के बीच की कड़ी है। भगवान की प्राप्ति केवल गुरु की कृपा से ही संभव है। युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत। महाराज जी को अपनी मातृभूमि भारत से बहुत लगाव है। उनका एकमात्र लक्ष्य है कि हमारे देशवासी पाप कर्म, जुआ, मांसाहार, नशा, हिंसा, अवैध यौन संबंध आदि त्याग दें। ये क्रियाएं दुख, अशांति और भय का कारण बनती हैं। महाराज जी युवाओं को भगवत समर्पित और सुखपूर्वक जीवन जीने, अपने कर्तव्य का पालन करने और मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने का मार्गदर्शन करते हैं। महाराज जी का दृष्टिकोण है कि भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए कोई भेदभाव नहीं है। सभी लोग समान रूप से इसके पात्र हैं। उनका मानना है कि हम सभी भगवान के अंश हैं और भगवान को प्राप्त करने का समान अधिकार रखते हैं। महाराज जी के मार्गदर्शन पर सार पाप कर्मों में लिप्त न होना, भगवान की शरण में जाना और निरंतर भगवान के नाम का जप करना है। राधे राधे।